हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपका भी टारगेट है एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, तो यह वीडियो आप ही के लिए। जैसा कि आपको भी पता है कि अभी के टाइम में जीके का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कोई भी जीके पढ़ लें? नहीं, उन सभी सवालों को पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी आपके सामने जो यहाँ देख रहे हैं, इतने मात्र में आपको मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और कुछ कन्फ्यूज़न भी होंगे वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना बकवास किए हम लोग काम की बात पर आते हैं। और ये सभी सवाल साथियों आपके ही घटना चक्र बुक से निकाला गया है। एक भी क्वेश्चन फालतू का हम नहीं रखे हैं, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल। आपको पता है वायुमंडल क्या होता है, लेकिन वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। लेकिन इंग्लिश आपके एग्जाम में रहता है लिखा हुआ मेटियोरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेटियोरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेटियोरोलॉजी। वहीं पर हिंदी में बोलें तो मौसम विज्ञान। पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल का कई स्तर है। जैसे आप ऊंचाई बढ़ता है तो तापमान और घनत्व में अंतर के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये टोटल 5 ही आपके वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हिंदी में बोलें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और फिर वायुमंडल। अगर आप देखेंगे पृथ्वी से 1000 किलोमीटर पर ये सब हैं। पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक ये सब है वायुमंडल। और उसके बाद जो है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायु अत्यंत विरल होते चला जाता है, और 10,000 किलोमीटर के बाद जो है हम लोग अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे। फिर से एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। वायुमंडल को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में याद रखना ज़रूरी है, हिंदी वाला आपको कन्फ्यूजन भी कर सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला आपको याद रखना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये सब जो है टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यदि वायुमंडल देखेंगे विरल से विरल तो 10,000 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है आप अंतरिक्ष में गायब हो जाएंगे। अब देखिए, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में मौसम में परिवर्तन की जो घटनाएं होती है, मौसम में परिवर्तन की घटनाएं वो सब का सब किस में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। यदि धरातल से देखें क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। वहीं पर यदि हम लोग ध्रुव से देखें तो इसकी दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है, और वहीं पर विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 18 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल सबसे निकटतम है, और इसलिए क्या कहा गया कि मौसम में परिवर्तन जो भी होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। अगर यदि आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका घट जाता है। और सबसे तप्त भाग यदि कहा जाए तो वो भी आपका क्षोभ मंडल ही है। सबसे तप्त भाग कौन सा है इस टोटल 5 में से? तो आपका क्षोभ मंडल है। और सबसे ज़्यादा घनत्व भी क्षोभ मंडल ही है। आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है घनत्व घटता जाता है, वायुदाब घटता जाता है। तो जो सबसे नीचे है तो वो सर्वाधिक घनत्व होगा। फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो पृथ्वी के नज़दीक है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊपर है, और मौसम में कोई भी घटना होता है तो वो क्षोभ मंडल में ही होता है। सबसे गर्म भाग जो है वो क्षोभ मंडल को ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल का ही होता है। ये क्षोभ मंडल ही है जिसमें कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका घट जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर क्यों रहता है? देखिए साथियों, पृथ्वी से सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊष्मा जो आता है वो आता है विकिरण के रूप में। किस रूप में आता है? विकिरण के रूप में। और ये स्थलीय विकिरण जब पृथ्वी अपना स्थलीय विकिरण छोड़ता है तो ये सबसे नज़दीक में रहता है क्षोभ मंडल, तो इसी मंडल में ये फैल जाता है।
इसलिए यह है सबसे ज़्यादा तप्त मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत अगर पूछा जाए कि किस मंडल में है तो याद रखिएगा वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद जो बीच में आता है वो है आपका मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। और उसके बाद कौन सा आता है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बोलते हैं तापमंडल। कौन सा है? तापमंडल। और उसके बाद जो है आपका है वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। अब आप कहेंगे तापमंडल बोल रहे हैं, मध्यमंडल के बाद तो आयनमंडल होता है। देखिए ऐसा है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इन दोनों के बीच में एक पट्टी है जहाँ पर विद्युत आवेशित कण है। एक पट्टी है जो कि जहाँ पर विद्युत आवेशित कण है, इसी का नाम दे दिया गया है आयनमंडल। क्या नाम दे दिया गया है? आयनमंडल। और जो कोई भी सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है पृथ्वी से, जब रेडियो कोई विकिरण रेडियो तरंग छोड़ा जाता है तो यहीं पर से टकरा करके पुनः पृथ्वी तक आती है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण होते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कुछ सवाल है वो देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण बोलते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण बोलते हैं। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। सूर्य का ताप जो है हम तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण माध्यम से ही पहुंचता है। और अभी हमने क्या बताया कि सूर्य से विकिरण आता है पृथ्वी इसको ले लेता है विकिरण, और फिर जब ये छोड़ता है तो वो हो जाता है आपका स्थलीय विकिरण। लेकिन कुछ ऐसा विकिरण होता है जो कि पृथ्वी उसको रिजेक्ट कर देता है। कुछ विकिरण ऐसा होता है जो कि पृथ्वी को ऊष्मा दिए बिना लौट जाता है, तो उसी को बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। ये सभी सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी सवाल हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा है। तो एल्बिडो क्या है? तो ऐसा विकिरण है जो सूर्य से निकल करके पृथ्वी तक आता है लेकिन पृथ्वी को ऊष्मा नहीं देता, उसी का नाम क्या है? एल्बिडो। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। यूएनडीपी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुआ था यूएनडीपी का स्थापना? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। साथियों हमने अभी आपको बताया कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता चला जाता है। जैसे आप एरोप्लेन में देखेंगे तो वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब घट जाता है, लेकिन अंदर में ऐसा यंत्र होता है जो कि वहाँ के वायुमंडल, वहाँ के दाब को बाहरी दाब के बराबर करके रखता है। इसके बाद है यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने 1992 में, यूएनसीडी ने ही 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया था। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में। क्या है ये रियो डी जेनेरियो? तो ब्राज़ील की राजधानी थी पुरानी वाले, अभी तो ब्राज़ीलिया हो गया है, लेकिन पुराने वाले जो राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, वहीं पर हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। किसके द्वारा? यूएनसीडी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यही सवाल साथियों आपके एग्जाम में घुड़ के बार बार इधर उधर से सवाल पूछ लिया जाता है जो कि आपको कंफ्यूज करता है। फिर से एक बार हम लोग टोटल रिवीजन कर लेते हैं। मौसम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेटियोरोलॉजी। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और फिर आपका है एक्सोस्फेयर। सबसे नीचे जो है वो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिल जाता है ध्रुव से, वहीं पर 8 किलोमीटर, वहीं पर अगर विषुवत रेखा से देखें तो 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है ट्रोपोस्फेयर की। ये ट्रोपोस्फेयर सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है, और मौसम में कोई भी परिवर्तन होता है तो क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल की खास बात ये भी है कि 165 मीटर जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें कि आपको ओजोन परत मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको ओजोन परत मिलता है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देती है। उसके बाद है मीसोस्फेयर। मीसो के बाद है तापमंडल। तापमंडल के बाद जो है ना टेम्परेचर बहुत स्पीड से बढ़ता है।
इसी तापमंडल के बाद जो है ना टेम्परेचर बहुत स्पीड से बढ़ता है। ये तापमंडल के बाद जो है टेम्परेचर बहुत स्पीड से बढ़ता है। लेकिन अब बीच में आ जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, तो एक मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इन दोनों के बीच में विद्युत आवेशित कण का एक पट्टी है जिसको कि नाम दिया गया है आयन मंडल। जो भी पृथ्वी से जब भी कोई तरंग छोड़ा जाता है तो वो यहीं पर के यंत्र से टकरा करके किसी और क्षेत्र में जाता है। उसके बाद है एक्सोस्फेयर, बाहरी जो है वो परत है। ये सब जो है 1000 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। इसके बाद जो है 10,000 किलोमीटर के बाद जो है एकदम विलीन हो जाइएगा अंतरिक्ष में, कहीं कुछ नहीं आपको पता चल पाएगा। सूर्य से जो उष्मा आता है पृथ्वी तक वो सौर विकिरण के रूप में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विकिरण को पृथ्वी अवशोषित करेगा ही। जिन विकिरण को पृथ्वी अवशोषित नहीं करता है उसी को बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में हुई थी। वहीं पर UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना इसके द्वारा जो है UN 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।